नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। मुझसे पहले के क्लास में दोस्तों हम लोग रोम के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैं पी रोम और ईपी रोम के बारे में अच्छे से बता चुका था। अब बारी थी आपकी डबल ई पी रोम के बारे में। थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम ले लेते हैं। आइए हम अपना क्लास चालू करते हैं। ठीक, चलिए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म होगा, तो इसके फुल फॉर्म के लिए तो जगह नहीं है। एक काम करते हैं, डबल ई पी रोम को हम अलग से सीख लेते हैं एक अलग पेज पे। ठीक, हाँ ये देखिए डबल ई पी रोम है ना। हाँ सर, पहली बात सर आपका ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ही एक प्रकार है। हाँ सर, उस आपकी आपका इसमें भी इरेजेबल प्रॉपर्टी होगा। हाँ सर, मगर वहाँ आपकी ई प्रोम में आप क्या देखे थे कि वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज से आपका इरेज कर पा रहे थे, मगर यहाँ आपके इलेक्ट्रिकली आपका इरेज कर पाएंगे, इसलिए यही आपका ई प्रोम से थोड़ा अलग होकर डबल ई प्रोम हो जाता है। ठीक, हाँ सर, आइए तो लिखिए, इसका फुल फॉर्म है आपका सर इलेक्ट्रिकली, ठीक, इलेक्ट्रिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिकली तो होना चाहिए वैसे। ठीक, डबल ई पी रोम। ठीक, हाँ सर, यह लिखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज, इसको यहीं से ले लेते हैं। चलिए, है ना। हाँ सर, लिखवाना क्या, इसको यहीं पर कर देते हैं हाईलाइट अपन। हाँ सर, चलिए, अब वो फुल फॉर्म हो गया दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो डबल ई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो हाँ सर हो गया ई पी आर ओ एम, तो आपको हो गया डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। हाँ सर, यूजर मॉडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी, इसे याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम आपका कहते हैं यूजर मॉडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, हाँ सर, तो इस बात पे हमसे ध्यान रखेंगे, यूजर मॉडिफाइबल। तो बताइए तीन जो पीछे रोम थे उसमें से किसे आपका यूजर मॉडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं? तो होता है ना, ऐसा क्वेश्चन इतना इजी बनेगा। यूजर मॉडिफाइबल, जिसको यूजर बदलाव कर सके, जिसमें यूजर कुछ चीज बदल सके, वैसा कौन सा आपका रोम है? तो यह आपका डबल ई पी रोम, इसलिए इसे यूजर मॉडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दैट अलाउज यू, तो यूजर को क्या करती है, ये अलाउ करती है यूजर्स को टू इरेज एंड रिप्रोग्राम स्टोर्ड डाटा रिपीटेडली इन एन एप्लीकेशन। तो ये आपको परमिशन देती है कि यूजर्स को, कि यूजर जो है ये अलाउ करती है, परमिशन देती है यूजर्स को कि यूजर इरेज कर सके और फिर से रीप्रोग्राम, मतलब फिर से कोई प्रोग्राम को स्टोर कर सके डाटा को रिपीटेडली इन एन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में बार बार इरेज कर करके, बार बार इरेज करके, बार बार से रीप्रोग्राम कर सके, ये फैसिलिटी ये देती है। Contrast to EEPROM chips, EEPROM memory does not need to be removed from the computer in order to modify the data। तो आपको याद रखेंगे वह कौन सी मेमोरी है जिसको आपके मॉडिफाई करने के डाटा, जिसमें डाटा मॉडिफाई करने के लिए उसको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो डज नॉट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई डाटा, अर्थात डाटा को मॉडिफाई करने के लिए, डाटा में परिवर्तन करने के लिए वह कौन सी मेमोरी है जिसको कंप्यूटर से निकालने की आवश्यकता नहीं है? तो आपका है डबल ई प्रोम, इसको रिमूव करने की आवश्यकता डज नॉट अर्थात नहीं है ना। हाँ सर, चलिए इतनी जानकारी हो गई। चलिए अब आते हैं और जानकारी पे। तो लिखिए, इसके बारे में थोड़ा लिखते चल रहे हैं। चलिए, इसमें आपके डेटा को इरेज कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे इससे पहले वाले में कर रहे थे। हाँ सर, और यहाँ जो इरेज करेंगे, यहाँ पे इरेज जो होगा वो इरेज आपका होता है इलेक्ट्रिक रूप से। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से, यहाँ वहाँ आपकी अल्ट्रावायलेट सिग्नल का उपयोग कर रहे थे। हाँ सर, यहाँ पे आपका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल का, इलेक्ट्रिक सिग्नल का। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल इज यूज्ड टू इरेज डाटा,
इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल का उपयोग किया जाता है इरेज करने के लिए डाटा को। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें विद्युत सिग्नल का, इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग किया जाता है आपके डाटा इरेज करने के लिए। तो आप बताएंगे सर डबल ईप्रोम। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें आपके अल्ट्रावायलेट सिग्नल का, अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग किया जाता है डाटा इरेज करने के लिए? तो आपका है सिंगल ईप्रोम। हाँ सर, चलिए वो याद कीजिए, वहां पे आपका डाटा एक बार में पूरा डाटा समाप्त हो रहा था, मगर यहाँ आपका डाटा, यहाँ डाटा जो इरेज होगा, ये डाटा इरेज हो रहा था, यहाँ डाटा जो इरेज हो रहा है डाटा आपका बिट बाय बिट करके इरेज होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि डाटा एक एक करके इरेज होगा। कहने का मतलब सर इससे पहले जो सिंगल ईप्रोम था वह एक बार में पूरा डाटा इरेज हो, अर्थात कहने का मतलब अगर ए बी सी और डी लिखा है तो अगर ये ईप्रोम है, अगर यहाँ पे ईप्रोम का उपयोग करूँ, अगर ये लिखूँ ईप्रोम का उपयोग करूँ मैं, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रोशनी आएगी और इस पूरे एबीसीडी को एक ही बार में इरेज कर देगी। हाँ सर, चलिए आते हैं बैक। और अगर इसी एबीसीडी में अगर मैं यूज करूं आपके इरेज करने के लिए डबल ई पीरोम का, हाँ सर, प्रोम तो दोनों कॉमन है। हाँ सर, प्रोम दोनों कॉमन है। हाँ सर, यहाँ सिंगल ही है, यहाँ आपका डबल ही है, इस बात का जहाँ सिंगल ही है वहाँ अल्ट्रावायलेट का उपयोग होता है और डाटा एक बार में पूरा डाटा इरेज हो जाता है, पूरा डाटा इरेज हो जाएगा एक बार में पूरा डाटा। और यहाँ आपका एक एक करके डाटा इरेज होगा, डाटा इरेज होगा। अर्थात इसमें जो प्रोग्राम डाला है, अगर आप उसको, इसमें जो प्रोग्राम डाला है, पी फॉर प्रोग्राम डाला है, इस रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम डाला है उसको अगर इरेज करना है तो एक एक करके, अर्थात अगर इसको मैं इरेज करने के लिए उपयोग करूं डबल ईप्रोम को, तो पहले ए को डिलीट करेगा, फिर बी को डिलीट करेगा, फिर सी को, फिर डी को। जबकि इसकी जगह मैं इसको उपयोग किया था तो एक बार में ही चारों को डिलीट कर दिया था वो। हाँ सर, तो अंदर समझ में आ गया? हाँ सर, चलिए दोस्तों, सब घुमा घुमा के क्वेश्चन बनेगा तो आप जान जाएंगे। ठीक, चलिए इन सबसे क्वेश्चन बनता है ना। हाँ, कि कौन सा आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग करेगा, कौन आपके यूवी सिग्नल का प्रयोग करेगा, कौन बीट बाय बीट आपका डिलीट होता है। बीट बाय बीट का मतलब एक बीट, दो बीट ऐसे करके एक 1 by 1 डिलीट होता है, या कौन एक ही बार में पूरा डिलीट हो जाता है। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाँ सर। और जो फ्लैश मेमोरी होते हैं आपका, जो फ्लैश मेमोरी होते हैं आपका, जैसे कि पेन ड्राइव है ना, तो फ्लैश मेमोरी जो आप पढ़े थे इसमें है ना, तो फ्लैश मेमोरी ही जो आप होते हैं जिसमें आप पेन ड्राइव पढ़ते हैं, वो सारे फ्लैश मेमोरी डबल ईप्रोम के ही उदाहरण है। इसलिए आप देखेंगे कि सर इसके एग्जांपल, फ्लैश मेमोरी मतलब क्या सर? फ्लैश मेमोरी मतलब आपको देखेंगे सर, आपको लिखेंगे पेन ड्राइव, और यहाँ मैं आपको बताया था सर, यहाँ पे आप लिखेंगे मान लीजिए एसडी कार्ड। सर ठीक सर, इस पेन ड्राइव को एसडी कार्ड में आप क्या करते हैं सर? पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ, और उसमें मेरे को लगता है यार ये मूवी तो देख लिया, इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट को लेफ्ट क्लिक करता हूँ, वो डिलीट हो जाता है। तो हम किस चीज़ का प्रयोग किया सर? मैं उसको कंप्यूटर में जब कनेक्ट किया तो कंप्यूटर से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो था, बिजली जो था कंप्यूटर में जो है, पावर, उसकी बैटरी का करंट, उसी का उपयोग करके उसको डिलीट किया ना। हाँ सर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर, इसीलिए याद रखेंगे, जबकि फ्लैश मेमोरी होता है, हालांकि जब पढ़ा था शुरू में तो एक बार बोल दिया था मैं कि इसका जो फ्लैश है और वो वाला फ्लैश अलग अलग है, वहाँ पे गलती हो गया था। यहाँ पे सही है कि दोनों फ्लैश एक ही था। कहाँ पे बात है आपको बता दूंगा, खुद से गलती एक्सेप्ट करनी जरूरी होती है ताकि बच्चों को भैया ध्यान ना भटके। ठीक, आइए, मैं आपको बताया था कि सर यहाँ जो फ्लैश लिखा है और यहाँ जो फ्लैश है दोनों अलग अलग है, तो नहीं, दोनों एक ही है, बस ध्यान रखेंगे। मगर इस फ्लैश के अंतर्गत ही आपको ये आ जाता है। हाँ सर, ठीक, इस बात का याद रखेंगे। चलिए, मगर इसमें फिर दोनों अलग जगह क्यों रखा? क्योंकि ये वाला फ्लैश आपका इसमें अंदर में फिक्स रहता है और ये फ्लैश आपका बाहर यूज करते हैं पेन ड्राइव के रूप में। ठीक, हाँ सर, इसलिए हम बोल सकते दोनों में डिफरेंस है और दोनों में समानता भी है। चलिए,
हाँ सर, हम पेन ड्राइव में सर लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं, उसमें जो फाइल उसको हम फ़ोन से डिलीट कर लेते हैं, लैपटॉप से डिलीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल अर्थात उसमें मेरे फ़ोन में बिजली, उस बिजली के सिग्नल से उस डिलीट हो गया है ना। हाँ सर, दूसरी बात आपका सर लैपटॉप में डाला, लैपटॉप में जो बैटरी उसके बिजली से डिलीट हो गया। हाँ सर, इसलिए इसमें अगर पेन ड्राइव में एसडी कार्ड में डाटा इरेज करना है आपको, उसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल ही काफ़ी होता है डाटा इरेज करने के लिए। अर्थात आपका जो फ्लैश मेमोरी है वो डबल ईपी रोम का ही उदाहरण है। ये बात ध्यान रहेगा। हाँ सर, ये बात हमको ध्यान रहेगा सर, बहुत बढ़िया समझ में आया सर, ये बात हमको ध्यान रहेगा। चलिए ठीक, और फ्लैश मेमोरी में एक्सटेंड करके आप हार्ड डिस्क को भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे वो हार्ड डिस्क आ गया जिसको आप बाहर से रिमूव कर सकते हैं, बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थात सिस्टम के बाहर का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क को भी आप ऐसे डिलीट करते हैं। हाँ सर, हार्ड डिस्क को भी मैं अपने फ़ोन से चाहे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसकी मूवी डाटा जो रखा उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो सब आपके अंदर आ जाएंगे, डबल ईपी रोम के उदाहरण हो जाएंगे ये। ठीक, हाँ सर, चलिए चलिए दोस्तों, ठीक, चलिए तो आपका पूरा हो गया है बस समाप्त। अब रोम में हम देखें सर रोम, हाँ सर रोम, सर रोम में हम देखें सर आपका पी रोम, हाँ सर हम देखें पी रोम, फिर हम देखें सर आपका सिंगल ई पी रोम, हाँ सर सिंगल ई पी रोम, फिर हम देखें सर आपका डबल ई पी रोम, हाँ सर हम देखें आपका डबल ई पी रोम, फिर आपका क्या देखें सर, हम देखिए आपका सर आपका एम रोम, हाँ सर हम देखिए एम रोम, और इसी में हम देखिए सर आपका फ्लैश, हाँ सर फ्लैश। चलिए प्रोम में क्या था सर आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग के समय नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के समय में मेमोरी के लिए चाहिए आपका सिंगल शब्द, सबका की पॉइंट याद रखिए सर। ये आपका प्री प्रोग्राम्ड होता है, प्री प्रोग्राम्ड, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तभी से प्रोग्राम करके डाल दिया था प्री प्रोग्राम्ड। कौन सी मेमोरी है जो प्री प्रोग्राम्ड होती है, जो पहले से प्रोग्राम डली रहती है, वो एमरोम है, इसका फुल फॉर्म मास्क रोम। हाँ सर फिर आपका जब बाद में प्रोग्राम डलता है मगर केवल एक ही बार प्रोग्राम डलता है, वो आपका हो गया प्रोम। ठीक, हाँ सर, चलिए ठीक, इसमें केवल ओनली वन टाइम प्रोग्राम डल सकता है। फिर इसका एडवांस वर्जन आया जिसमें ये प्रोम तो था, ये प्रोम हो गया। हाँ सर प्रोम, ये तो प्रोम था ही, मगर इसका एडवांस वर्जन आया, इसका एडवांस वर्जन आया जिसमें आपका इरेज करने का फैसिलिटी था, तो उसमें फिर से आप प्रोग्राम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल ओनली वन टाइम प्रोग्राम डाल सकते थे, मैंने आपका इरेज करने का फैसिलिटी दिया। मगर इरेज कैसे करना है, आपका अल्ट्रा वायलेट सिग्नल का उपयोग करके आप इरेज करेंगे। सिग्नल यूज होता है डाटा इरेज करने के लिए। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, और इसका भी एडवांस वर्जन आया कि भाई अल्ट्रा वायलेट वाला हम सिस्टम कहाँ से लें डाटा इरेज करने के लिए, तो हम भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला सबके पास है, फ़ोन है, लैपटॉप है, तो हाँ इसका एडवांस वर्जन होकर के आया आपका, इसका एडवांस वर्जन आया, आप समझिए। डबल ई प्रोम, मतलब प्रोम तो ये भी था, इरेजेबल इसमें भी था, और उसमें आपको हो गया इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक रूप से हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग होने लग गया डाटा इरेज करने के लिए। और दोनों डिफरेंस क्या था इसमें आपका, एक बार में सबसे अपना क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों, इसलिए आपको एक साथ लिख के दे रहा हूँ मैं, एक बार में पूरा प्रोग्राम इरेज, और इसमें आपका एक एक करके, या ऐसे आपको शब्द जो यूज करके एग्जाम को करेगा आपका बिट बाय बिट करके पूरा प्रोग्राम, या आपको जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक आपका तो पूरा हटाते हैं,
बिट बाय बिट करके प्रोग्राम इरेज। पूरा प्रोग्राम क्यों नहीं, क्योंकि मान लीजिए इसके अंदर फ्लैश ड्राइव आता है तो उसमें अगर आपका 10 ठो मूवी है तो आप क्या एक मूवी डिलीट करते हैं तो क्या सब डिलीट हो जाता है? नहीं सर, इसमें सर आपका हम जिसको सिर्फ चाहते हैं केवल वही डिलीट होता है, बाकी सब बचे रहता है। इसलिए बिट बाय बिट करके प्रोग्राम इरेज हो सकता है। ठीक, हाँ सर, या हमारा पूरा प्रोग्राम इरेज हो जाएगा और आप जिसको चाहेंगे बस वही प्रोग्राम आपका इरेज होगा। ठीक, चलिए हो गया। और क्या बताना था इसमें? क्या रखेंगे सर? प्री प्रोग्राम कहाँ होता है सर? ये मैन्युफैक्चरिंग, जब आपका कंपनी कारखाना मैन्युफैक्चर हो रहा था तो इसलिए ऐसे ही पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के समय पर ही कौन से मेमोरी में प्रोग्राम डाल दिया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के समय पर, मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्रोग्राम्ड, उसी टाइम पे इसमें प्रोग्राम डाल के ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अर्थात इसे प्रोग्राम डाल के ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। हाँ सर, चलिए ये बात भी ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे इस इलेक्ट्रिक डबल ई प्रोग्राम का ही एक आपका उदाहरण है, तो इस डबल ई प्रोग्राम का ही एक एग्जांपल है आपका फ्लैश। ठीक, हाँ सर, फ्लैश मेमोरी इसी का एग्जांपल है आपका इसका डबल ई प्रोग्राम का। ठीक, चलिए फ्लैश मेमोरी में क्या होता है आपको पता ही है। चलिए इस फ्लैश मेमोरी आपका पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और जो ऐसा हार्ड डिस्क जिसको आप बाहर से यूज कर रहे हैं, बाहर से आप कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं, वो हार्ड डिस्क पे आ जाएगा। तो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल या बाह्य रूप से यूज होने वाला हार्ड डिस्क है ना। हाँ सर, आपको पेन ड्राइव कैसे दिखता है, एसडी कार्ड कैसे दिखता है, सब दिखा चुका हूं दोस्तों, इस पर टाइम नहीं देंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए चलिए आइए अब हम आते हैं एक शब्द पे। सर हम किस शब्द पे आएंगे सर? हमारा शब्द हमारा है आपका, देखिए मैं आपको बताया था सर, हाँ सर, कि जो मेमोरी होती है ना। हाँ सर, मेमोरी होती है सर। मेमोरी में आपका एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, क्या बताया था? सीपीयू से जो आपके डायरेक्ट कनेक्टर है वो आपका प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू से जो आपका अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कनेक्टर है वो आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। तो सर प्राइमरी सेकेंडरी हम समझ गए थे। ठीक, हाँ सर। फिर हम समझते हैं मेन मेमोरी कौन भैया? जो पूरा कंप्यूटर का मेन, जिसके बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। और आपका भैया ऑक्सिलरी मेमोरी कौन? जो सहायक मेमोरी होता है, खासकर इसमें हम आपका लेते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी में, खासकर आपको ऑप्टिकल मेमोरी ले लेते हैं। हाँ सर, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद में आपको बताया था एक और कैटेगरी सर आपका बैकअप मेमोरी का। हाँ सर, अब बैकअप के लिए आपको बताया था मैं कि बैकअप के लिए हम केवल आपका मैग्नेटिक मेमोरी का उपयोग करते हैं या आपके ऑप्टिकल मेमोरी का उपयोग करते हैं। चलिए तो उसी में आगे चर्चा करते हैं, या आपके फ्लैश ड्राइव्स का, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए छोड़ेंगे हम कहीं से नहीं दोस्तों, छोड़ने का काम ही नहीं अपने पास, है ना। आइए, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए वह मेमोरी कौन सी है जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सर जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है, उस मेमोरी कहते हैं आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आते हैं आपके रैम रोम। हाँ सर, वह मेमोरी जो सीपीयू से अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है, कनेक्ट रहती है, वो कहते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। हाँ सर, वह मेमोरी जिसका उपयोग कंप्यूटर में मुख्य रूप से किया जाता है, जैसे कि रैम रोम, वो कहलाते हैं आपके मेन मेमोरी। हाँ सर, जबकि सहायक मेमोरी होते हैं वो सब आपके होते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मेनली मगर आपको उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल पे काम करने वाले ऑप्टिकल डिस्क के लिए, अर्थात जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, एचवीडी वो सब आया था, वो सब चीज़ के लिए। ठीक, हाँ चलिए, और हम लास्ट आपको बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि बैकअप मेमोरी के बारे में। तो चलिए लिख लीजिए आपका। हाँ सर, चलिए लिखिए सर। सेकेंडरी मेमोरी हम देखे थे, देखे थे आपको सेकेंडरी मेमोरी। क्यों आपको बता रहा हूँ, आइए बता दो आपको मैं, क्यों इस पर हम चर्चा कर रहे हैं?
तो सर हम आपका इतना सारा चीज़ हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, आइए तो आपको देखते हैं, फिर से अपना आते हैं वापस, क्योंकि पता है आपको मैं हर चीज़ क्रॉस चेक करके बताता हूँ। हाँ सर आपने ये पूरा पढ़ा दिया था, हाँ सर पूरा रैम खत्म हो गया था, फिर हमें आपने रोम बता दिया, पी रोम बता दिया, ईपी रोम बता दिया, डबल ईपी रोम बता दिया, फ्लैश बता दिया, अर्थात हमारा ये भी होता है समाप्त, हमारा रोम भी होता है समाप्त सर, रोम होता है हमारा सर समाप्त। हाँ सर, तो आपको बचा क्या दोस्तों, अगला आपका यही बचा ना, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब तो बचा ना, फ्लैश ड्राइव। हाँ सर, तो देखेंगे एक तरफ आपका ऑप्टिकल डिस्क, एक तरफ आपका मैग्नेटिक डिस्क और एक तरफ आपका फ्लैश ड्राइव्स, मैग्नेटिक ऑप्टिकल आपका फ्लैश ड्राइव्स, ठीक। हाँ सर, चलिए तो हम इसके ऊपर चर्चा कर ले। जब एसएसडी पूछता है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट डिस्क कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर, तो एसएसडी आपका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे इस बात को, क्लियर। चलिए चलो दोस्तों लिखो क्या क्या पढ़ना था हमको पढ़ना है सर आपका, एक इसमें मैग्नेटिक डिस्क, हाँ सर मैग्नेटिक डिस्क पढ़ना है, ठीक है सर। फिर हमको पढ़ना है सर आपका मैग्नेटिक डिस्क, चलिए मैग्नेटिक डिस्क, फिर हमको पढ़ना है सर आपका ऑप्टिकल डिस्क, देखिए के लगाया हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर, फिर हमको पढ़ना ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में आपको पता था सर, ऑप्टिकल डिस्क में हम DISC का उपयोग करते हैं। हाँ सर, और फिर आपको लास्ट में है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश मेमोरी बोलता है, फ्लैश ड्राइव भी बोलता है, आप ध्यान रखेंगे। फ्लैश ड्राइव का खासकर प्रयोग आपका पेन ड्राइव के लिए करता है, बाकी मेनली ये फ्लैश मेमोरी में आते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए इसको यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए देखिए इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आपको पता है दोस्तों बहुत अच्छे से ही। सर इसमें सबसे पुराना बोलेंगे सर, सबसे पुराना इसमें आता है मैग्नेटिक डिस्क वाले में, डिस्क नहीं मगर मैग्नेटिक ही कोर्स के अंदर ये काम करता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो आपका सबसे पुराना है मैग्नेटिक टेप दोस्तों, है ना। हाँ सर, जो कैसेट में होता था, ये वाला कैसेट ऐसा वाला, हाँ सर, ये रील वाला, हाँ सर, ऐसा वाला, हाँ सर, याद है, हाँ वही वाला जो दिखाया था, मैं इमेज भी दिखाया था, ठीक है दोस्तों। आइए मैग्नेटिक टेप कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अब इसमें देखेंगे और चीजें सर, आपका उसको अलग से लिखा दूंगा, पर लिखिए सबसे फेमस जो आप जानते हैं, लिखिए उसी को, हार्ड डिस्क। हाँ सर, हार्ड डिस्क सर, ठीक। हाँ सर, ये के है। चलिए फिर लिखिए अब सर आपका फ्लॉपी डिस्क, फिर हम सब पे इस पर अध्ययन करेंगे। अब इसके हम आगे हैं आपका सेकेंडरी के ऊपर, तो हम इसके ऊपर सेकेंडरी के ऊपर भी हम आपका गहन से अध्ययन करेंगे, जैसे हम उसके पूरे प्राइमरी को हम गहन तक साथ अध्ययन किए थे, अर्थात हमसे कुछ नहीं छूटने वाला दोस्तों। आपको इसमें कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक एक चीज का आंसर पता होगा, है ना। जैसे बार बार आपसे फ्लॉपी डिस्क का, आपसे हमेशा इसका क्षमता पूछता है। हाँ सर, तो फ्लॉपी डिस्क जहाँ मैग्नेटिक वहाँ के लगेगा। हाँ सर, फिर आपको है लास्ट में इसी में एक RAID, आप नया सुने होंगे इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, बताऊंगा इसके बारे में। चलिए तो हो गया भैया आपका 1 2 3 4 हो गया। फिर आपका हो गया एक और जिप डिस्क, पहले तो एग्जाम्पल ही पूछ लेगा कि बताइए जिप डिस्क किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का और मैग्नेटिक डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का। तो याद रखेंगे सर, जिप डिस्क आपके मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है और वो भी आपके सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक। हाँ सर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फिर ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है सर, ऑप्टिकल डिस्क में आपका आता है सर सबसे कम क्षमता वाला आपका CD, इससे अधिक क्षमता वाला आपका DVD। हाँ सर, आप बताए भी थे दोनों बारे में। फिर आपको इससे अधिक क्षमता वाला आपका आ जाएगा सर BRD अर्थात ब्लू रे डिस्क। हाँ सर, और सबसे अधिक क्षमता वाला आ जाएगा सर आपका HVD, ये आपको बता चुका हूँ मैं, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। आपको यहाँ ब्लू रे डिस्क, आपको DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ सर, इसको तो आपको पूरा बता दिया था, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक। हाँ सर, इसके में आ जाता है सर आपका कुछ नहीं, फ्लैश मेमोरी में आपका आ जाता है पेन ड्राइव, जिसे आपका अन्य नाम से जानते हैं फ्लैश मेमोरी का ये हिस्सा इसलिए फ्लैश, और आपका ड्राइव है इसलिए ड्राइव। हाँ तो फ्लैश ड्राइव, और दूसरा इसी में कहा जाता है आपका SD कार्ड, ठीक। हाँ सर, चलिए इस वर्गीकरण को आप ध्यान रखेंगे।
फिर अब ये मत बोलिए सर फ्लैश में बता करके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अब यहाँ फ्लैश मेमोरी में या हार्ड डिस्क भी लिखे थे दोस्तों। यहाँ इस सेंस में बताना था कि उसमें भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से आप डिलीट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ। मगर सही मायने में आपको मैं बताया ना कि आप जहाँ भटकेंगे मेरे को पहले से पता है, मगर सही मायने में हार्ड डिस्क इसके अंतर्गत आता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत। ठीक, हाँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, वहाँ वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से डिलीट हो सकता है, इसलिए उसको ले लिया था मैं कि भाई याद रखना है इलेक्ट्रिक सिग्नल से। वो डबल पी यहाँ पे कुल मिलाकर के आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हार्ड डिस्क है ये फ्लैश मेमोरी का नहीं, बल्कि यहाँ जो हार्ड डिस्क है वो डबल पी रोम का उदाहरण बता रहा है। ठीक, हाँ सर। चलिए, ये यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ क्या? वैसे ठीक है, समझ तो गए, बता तो दिया कि क्यों लिखा गया था। चलिए अब हम आते हैं आपका फिर 1 बाय 1 हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आपका जो सबसे फेमस है आपका हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक, चलिए भैया हार्ड डिस्क को लेते हैं और अब इसका हम पर्चा खोल अध्ययन करना चालू करते हैं। आइए सर, हम ले लिया आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से अब आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों पूरा खत्म होने वाले हैं, निश्चिंत हो जाइए। ठीक, हाँ सर। चलिए देखते चलिए। सबसे पहली बात सर, आपका हार्ड डिस्क जो है वो आपके नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल होते हैं ये आपके स्थायी मेमोरी होते हैं। स्थायी मेमोरी है, हाँ सर। तो सब लिखेंगे सर, यह 2 प्रकार के होते हैं सर। हार्ड डिस्क 2 प्रकार के होते हैं सर। कौन से 2 प्रकार होते हैं इसका? सर एक आपका प्रकार होता है दोस्तों, आपका लिखेंगे सर, एक होता है सर आपका SSD और एक होता है दोस्तों आपका HDD। पता चला पहली बार? हाँ सर। तब जो बार बार पीछे पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो इसी का एग्जाम्पल है। हाँ सर, इसका एग्जाम्पल लिखिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव या डिस्क। तो ड्राइव भी बोल सकता है या यहाँ पे आपको डिस्क भी बोल सकता है, जैसे हार्ड डिस्क बोलता है। ठीक, हाँ सर। और यहाँ पे आपका HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, हाँ सर। चलिए, दोनों को आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा। हार्ड डिस्क कैसे दिखता है दिखाऊंगा, फिर ये दोनों में कैसे आपको अंतर दिखता है देखने के स्तर पे भी आप जानेंगे। सब्र कीजिए। ठीक, हाँ सर। तो लिखिए इसका डिस्क की, लिखिए डिस्क का, इस जो हार्ड डिस्क इसके बारे में लिख रहा हूँ ना आप। फिर हाँ सर, डिस्क की जो स्पीड होती है आपकी, डिस्क क्योंकि बताया था हार्ड डिस्क को केवल डिस्क लिख करके भी पूछता है, इसलिए आपको के वाला याद रखना है कि हार्ड डिस्क को केवल के लिख सकता है। तो डिस्क बोलूंगा अर्थात डिस्क इज इक्वल टू हार्ड डिस्क के बाद याद रखेंगे। हाँ सर। तो याद रखें डिस्क का जो स्पीड है वो मापा जाता है आपका RPM में, अर्थात रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट में। ठीक, हाँ सर। क्या लिखेंगे आप? रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक दोस्तों, हाँ सर, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 1 मिनट में कितने बार रिवॉल्व हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब क्या है? चलिए आपको बताता हूँ कहने का मतलब क्या है। आइए फिर से निकाल जाए मेरे रुमाल को, मेरे जादुई रुमाल है, इस रुमाल से आपको सब चीज़ सीख जाएंगे आप। देखिए जादू कैसे करता हूँ मैं। ये मेरा की है, चलिए इस की को मैंने इसमें डाल दिया और लॉक कर दिया। ठीक, हाँ सर। की हो गया दोस्तों लॉक। चलिए भैया बताइए, अब सर 1 मिनट में ये कितने बार रिवॉल्व हो रहा है? ये रिवॉल्व होना चालू हो गया। रिवॉल्व मतलब ये घूम रहा है। तो ये 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है काउंट करते चलिए। 1 मिनट का समय इधर चल रहा है और मान लीजिए 1 मिनट में ये और तेजी हो गया, और तेजी एकदम घूमते हुए एकदम पूरा तेजी घूम रहा है, एकदम पूरा खतरनाक। तो यही बोलना चाह रहा है कि 1 मिनट में कितने बार घूम लिया,
1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड में कितने बार घूम लिया, तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। घूमने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और पर मतलब एक और मिनट मतलब मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितने बार घूमेगा वही होता है उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट। और हार्ड डिस्क के स्पीड को उसी मापा जाता है। अर्थात ऐसे क्या समझ में आता है कि हार्ड डिस्क में पक्का कोई चीज होगा जो गोल गोल घूमता होगा। हाँ दोस्तों, जब पता सीडी के सेट, अब क्या सर सीडी के सेट भी सर हम डालते हैं ड्राइव में तो सर वो गोल गोल घूमते रहता है ना। आप देखिए ना कहीं घर में देखोगे, जब बाहर निकालते हैं तो हल्का घूमते ही रहता है वो। हाँ, उस पर लेजर लाइट पड़ता है और सब चीज़ को रीड करता है या राइट करता है। हाँ सर, बस वैसे ही आपके हार्ड डिस्क में भी जो प्लेट्स होते हैं, जो ट्रैक होते हैं, जो सेक्टर होते हैं, इसमें ही आपके वो पूरे पूरे गोल गोल घूमते रहते हैं। उसके बीच में आपका सिलेंडर लगा होता है जो उसको पूरा तेजी से गोल 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 घुमाता है। ठीक है, हाँ सर। अब सर घुमाता क्यों है, मैं बता रहा हूँ घुमाता क्यों है। मान लीजिए आपके उसके अंदर ऐसा गोल सा प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, बीच में ऐसा सिलेंडर लगा हुआ है जो उसको घुमाएगा। हाँ सर, अब यहाँ पे आपका वो हेड है ऐसा समझिए, जो इसको रीड कर सकता है या उसमें राइट कर सकता है, मतलब उसमें अपलोड कर सकता है या उसमें जो आप खोज रहे हैं वो खोज के बता सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये हेड है और आपको यहाँ वाले किसी डाटा पे जाना है, तो ये तो नहीं घूमेगा ना, ये तो स्थिर होता है, फिक्स होता है। तो भैया ये कैसेट ही ऐसे घूमेगा ना, ये कैसेट ही ऐसे घूमेगा। हाँ सर, तो कैसेट ऐसे घूमेगा, तो घूमते 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 आपको जगह, अगर आपने सर्च किया मान लीजिए इसका नाम है X5, तो आपने सर्च किया X5, तो X5 को ये घुमा करके इस जगह पर ऑटोमेटिक ही X5 को ये ला देगा। हाँ सर, तो उस तरीके से X5 का डाटा आपको मिल गया। हाँ सर, आपको लिखना है अपनी जगह। अब ये हो गया डाटा को, अगर आप लिख रहे हैं मतलब रीड कर रहे हैं तब का बात। अब राइट कर रहे हैं मतलब उसमें डाटा डाल रहे हैं, तब क्या करेंगे आप सर, तभी होगा मैं लिखना चालू किया तो इस जगह मैं लिखना चालू किया, सर ये जगह भर गया, तो सर कैसेट घूमेगा तब तो मैं इसके आगे फिर यहाँ पे भरूंगा। सर कैसेट घूमेगा तब तो मैं यहाँ पे भरूंगा, तब तो यहाँ भरूंगा, यहाँ भरूंगा, यहाँ भरूंगा, यहाँ 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 ऐसे पूरा भरूंगा। तो सर सेक्टर एक सेक्टर भरेगा, तब पूरा भरते भरते दूसरा सेक्टर तीसरा सेक्टर करते हुए पूरे ट्रैक भर दूंगा, फिर दूसरे ट्रैक पे जाएगा उसको भरेगा, तीसरे ट्रैक पे उसको भरेगा। हाँ सर, तो इसलिए आपको ध्यान रहेगा क्यों रिवॉल्यूशन जरूरी है, क्यों उसका घूमना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए रिवॉल्यूशन पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में, पर मतलब 1 मिनट मतलब मिनट में, 1 मिनट में कितने बार घूमेगा, ये होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, हाँ सर, चलिए उसे कहते हैं आपका आरपीएम। तो इसलिए डिस्क का, हार्ड डिस्क जो स्पीड नापते हैं वो स्पीड नापते हैं आपके आरपीएम में, अर्थात जिस डिस्क में जितना तेजी से घूमेगा मतलब उतना तेजी से काम करेगा, उतना तेजी से उसमें आप डाटा डाल पाएंगे, उतना तेजी से आप डाटा उसमें रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और डाटा देख पाएंगे, खोज पाएंगे, है ना। हाँ सर, तो कुल मिला करके उसका स्पीड जितना ज्यादा हो, जिस आरपीएम, जिसका आरपीएम जितना ज्यादा वो हार्ड डिस्क उतना ज्यादा, उसमें डाटा उतना तेजी से कॉपी हो सकता है। अर्थात 2 हार्ड डिस्क, एक का आरपीएम है 200 और एक का आरपीएम 2000, मतलब किसमें बहुत तेजी से आपका, अगर आप कॉपी कर रहे हैं मतलब आप डाउनलोड कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट उसमें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो किसमें बहुत तेजी से आपका वीडियो या आपका मूवी कॉपी हो जाएगा सर, 2000 आरपीएम वाला जो इसमें बहुत तेजी से आपका डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा। हाँ सर, वहाँ से आप डाटा बहुत तेजी से आप कॉपी भी कर पाएंगे और वहाँ डाटा अपलोड भी कर पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। हाँ सर, तो याद रखेंगे उसका स्पीड इसी पर डिपेंड करता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे, भली बात ही, इससे मैं जान रहा हूँ। आइए दोस्तों, लिखेंगे इसका सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता होता है इसका, है ना। हाँ सर, सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता होती है आपके हार्ड डिस्क की। ठीक, हाँ सर, ये बात याद रखेंगे। चलिए फिर उसके हम सेक्टर उस पे हम आएंगे। सबसे पहले हमें आते हैं इसके SSD और HDD पर। ठीक, चलिए, ताकि आपको उसका अंतर मैं दिखा सकूं चित्र में ही कि आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव दिखता कैसे है। ठीक, तो लिखिए SSD वर्सेस HDD। हाँ सर, देखिए अब इस यहाँ से आपको इसको चार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कुछ भी ना छूटे दोस्तों। चलिए इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे बता दूंगा। हाँ सर, क्या सर दोनों में सबसे ज्यादा फास्टर कौन है? सर सबसे ज्यादा फास्टर है SSD। ठीक, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ सर, क्योंकि सर इसकी क्षमता भैया उससे कम है मान लीजिए, तो हाँ सर इसलिए तेजी से आपका मतलब कम जगह है तो तेजी से भर जा रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा जगह तो खोजने टाइम लग रहा है, सब समझ के चलिए। तो हाँ सर, ये फास्टर है HDD और स्लोअर है आपका HDD। दोनों में अंतर का पूछ ले एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, दे
सिंगल सबका सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे तेज कौन है, तो आप बताएंगे सर एसएसडी तीव्र है। हाँ सर, एसएसडी आपका फास्ट है। ठीक, तो बताएंगे शॉर्टर लाइफ स्पेन अर्थात किसका उम्र बहुत कम होता है, तो आप बताएंगे सर एसएसडी बहुत कम समय के लिए डाटा को सुरक्षित रख सकता है, उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, जल्दी खराब हो जाता है। और लॉन्गर लाइफ स्पेन मतलब बहुत लंबे समय तक डाटा को होल्ड करके अच्छे से कौन रख सकता है, तो रख सकता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, लॉन्गर लाइफ स्पेन। हाँ सर, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत सस्ता होता है, चीपर होता है, और आपका ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ सर, आपका जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये नॉन मैकेनिकल फ्लैश ड्राइव है, अर्थात इसमें मैकेनिकल चीज़ों का उपयोग नहीं होता डाटा डालने के लिए। मगर आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको बताया था आर्म होता है ना, सिलेंडर होता है, ट्रैक होता है। हाँ सर, ये सर आपके फ्रजाइल होते हैं आपका, है ना। हाँ सर, मतलब अर्थात ये टूट सकते हैं, गिरने पड़ने पे टूट सकते हैं। मगर ये आपका जो ये होता है एसएसडी, ये शॉक रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थात हल्के फुल्के झटके झेल सकते हैं। ठीक, हाँ सर। उसका बाद देख रहे हैं बेस्ट फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेमिंग एप्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स। तो ये आपके मेनली इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका बेस्ट यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए, गेमिंग एप्लीकेशंस को भी स्टोर करने के लिए, या फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स को, जो बार बार आपको जिस फाइल को यूज करना है तो फास्टर है, तो तेजी से आपको दे देगा वो फाइल, इसलिए उसके यूज के लिए। और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव किसके लिए बढ़िया है, बेस्ट फॉर स्टोरिंग एक्स्ट्रा डाटा। अगर कोई एक्स्ट्रा डाटा है जो आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो आपको इसमें डाल दीजिए। सच एज मूवीज को इसमें डाल दीजिए, फोटोज को इसमें डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स को इसमें डाल दीजिए, और अपने कंप्यूटर अपने फोन को खाली कर दीजिए। हाँ सर, चलिए दोनों में हमको बेसिक अंतर पता चल गया। ये एसएसडी आपका फास्टर है, ये आपका स्लोअर है, ये आपका सस्ता है, ये आपका महंगा है ना। इसका लाइफ ज़्यादा है, इसका लाइफ कम है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ अब एसएसडी एंड एचडीडी। पहले आप उसका इमेज ले आता हूँ, चलिए, बाकी जब तो आते रहेगा। देखिए इसमें से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दिखता भी कैसे है और उसका कौन कौन से पार्ट्स के नाम है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, हाँ सर। उसके अंदर का इस सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, कि अंदर से खोलने पे कैसे दिखता है। ठीक, हाँ सर। तो याद रखेंगे जब हार्ड डिस्क को खोलेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव को खोलेंगे तो अंदर से ऐसा दिखता है, और जब एसएसडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव को खोलेंगे तो वो ऐसे दिखता है। ठीक, हाँ सर। देखने में अंतर पता चल गया। आप तो कभी भी देख के आप बता देंगे ना कि हार्ड डिस्क कौन है, कि हार्ड डिस्क में बताया था जैसे रीड करने के लिए तो हैंड आपका होगा, आर्म होगा, है ना। हाँ सर, उसका रीड राइट हेड होगा जो लिखेगा उसमें मिटाएगा। हाँ सर, और बीच में सिलेंडर होगा जो स्पिंडल जिसको गोल घुमाएगा। हाँ सर, देखिए सब ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ सर, जो आप बताए थे वैसे ही। तो आते हैं एसएसडी पे, इसको ऐसे देख लेते हैं। एसएसडी में देखिए आपका कैचे मेमोरी भी होता है, नैंड फ्लैश मेमोरी भी होता है, कंट्रोलर भी होता है जो सब को कंट्रोल करता है। आपको कुल मिलाकर एसएसडी ऐसा दिखता है। ठीक, हाँ सर। अब आते हैं आपका सर शॉक रेजिस्टेंट अप टू 1500 ग्राम प्रति 0.5 मिली सेकेंड्स को छोड़ दीजिए। इसका शॉक रेजिस्टेंस अप टू 350 ग्राम 2 मिली सेकेंड्स के लिए, अर्थात इसका शॉक रेजिस्टेंस कम है, अर्थात ये आपका जल्दी टूट जाएगा और ये आपका कम टूटेगा। मतलब गिराते हैं आप तो ये आसानी से टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है सर मैकेनिकल पार्ट्स है, घुमाने वाला चीज़ है, अलग से आर्म लगा, नट बोल्ट कसा हुआ है। हाँ सर, तो इसका वो चीज़ पार्ट हिलने का चांसेस ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर वैसा कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगा हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकता है, आपको इसमें दिया हुआ था मैकेनिकल पार्ट वाला, कि मैकेनिकल या मूविंग पार्ट्स किसमें है, तो दिख रहा है आपको हार्ड डिस्क ड्राइव में। हाँ सर, ये सब मूविंग पार्ट्स, इसमें ये मूविंग करता है, घूम रहा है वो। हाँ सर, जबकि आपका इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं, नॉन मैकेनिकल फ्लैशेस है। देखिए इसमें कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं लगा हुआ है। हाँ सर, इसलिए आपका ज़्यादा टिकता है और इसका गिरने पे टूटने का चांस ज़्यादा है। ठीक है सर, इसका रेट सस्ता क्योंकि मैकेनिकल चीज़ टूटा तो जो टूटा उसको हम बदल दिए, मगर अगर इसमें खराबी आई एक जगह तो पूरा बोर्ड बदलना पड़ेगा सर, इसीलिए महंगा है सर। हाँ सर, तो दोनों का आपको अब रटना नहीं पड़ा, आपको समझ में आते जा रहा है। ठीक है, आइए अब कुछ चीज़ें आप यहाँ से ध्यान देंगे कि आपके हार्ड एसएसडी का काम खत्म, हार्ड डिस्क अब आइए, क्योंकि हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला आपका सेकेंडरी डिवाइस है सर। उसमें जो इधर जिसमें ये जो लिखा आपको सर आर्म जो ऐसा एल शेप का, सी शेप का, उसे कहते हैं आपका एक्वेटर। ठीक ठीक, हाँ सर, एक्वेटर कहते हैं। हाँ सर, और एक्वेटर का ये एक्सिस है, अर्थात ये एक्सिस का एक्सिस। हाँ सर, अर्थात ये जो एक्वेटर का एक्सिस है, अर्थात ये इसको इस वाले स्पिंडल को घुमा सकता है, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकता है, इसलिए इसे कह रहे हैं एक्वेटर एक्सिस।
और सर ये उसका ये इक्वेटर हो गया, देखिए इक्वेटर हो गया, हाँ सर, इक्वेटर का एक्सिस हो गया, हाँ सर। और ये इक्वेटर का दिख रहा है आपको, ये हाथ जैसा निकला है, ऐसे हाथ जैसा निकला है, इसलिए इक्वेटर का ये कहलाएगा आपका इक्वेटर का आर्म, मतलब इक्वेटर का आर्म मतलब इक्वेटर का हाथ। तो 3 जगह आपको कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, इक्वेटर 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 था, इक्वेटर आपको एक शब्द याद रखना है कि इक्वेटर होगा, इक्वेटर का एक्सिस होगा उसको घुमाने के लिए, हाँ सर, और आपका इक्वेटर का आर्म होगा जो पहुंचेगा जहां तक आपको डाटा रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको डाटा यहाँ पे है तो सर इसको यहाँ पे डाटा राइट करना है, तो इसका एक्सिस ही है ना, इसको घुमाएगा ऐसा करके, देखिए ऐसा है, इसको घुमा करके इसको यहाँ पे ले आएगा तो यहाँ पे लिखेगा, हाँ सर इसका एक्सिस ही जिसको घुमा के यहाँ पे डाटा लिखना तो यहाँ पे ले आएगा, हाँ सर इसका एक्सिस जिसको यहाँ लिखना हो डाटा तो यहाँ पे ले आएगा, और ये जब स्पिंडल इसको घुमाएगा तो यहाँ से डाटा लिखाते हो पूरा ऐसा लिखा जाएगा, हाँ सर इसका एक्सिस इसको घुमाया, अब स्पिंडल घुमा तो पूरा डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा, हाँ सर इसका एक्सिस इसको घुमाया, यहाँ पे डाटा लिखा तो पूरा डाटा यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, हाँ सर। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा प्रोसेस हो रहा है, हाँ सर। चलिए चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया इक्वेटर आपका आर्म, ठीक, हाँ सर। सर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका छोटा सा कलर से लेता हूँ, ये आपका है इसे जुड़ा हुआ इससे, हाँ सर, ये आपका है दोस्तों रीड राइट हेड, लिखा ना रीड राइट, अर्थात रीड मतलब अगर आप उसमें मूवी खोज रहे हैं तो यही जाके मूवी को खोजेगा कि कहाँ पे है, यहाँ 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 पे, हाँ सर। और अगर राइट करना, कुछ डालना उसमें कॉपी करना है, तब यही चीज उसमें कॉपी करता है, डालता है, इसलिए इसे कहते हैं रीड राइट हेड, अर्थात आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, इसलिए इसे आर डब्ल्यू हेड या रीड राइट हेड कहते हैं, हाँ सर। और अब बताइए कि अब यहाँ पे मैंने डाटा भर दिया, यहाँ पे मैंने स्पिंडल से पूरा डाटा भर दिया, हाँ सर, इस जगह मैंने डाटा पूरा भर दिया। अब भैया अब डाटा एक मूवी यहाँ कॉपी होगा, दूसरा मूवी कॉपी करना, तो यहाँ तो जगह है नहीं, तो भैया स्पिंडल जो है इसको घुमाएगा, स्पिंडल जो है इसको घुमाएगा, ये जिसपे ये जो प्लेट आपको व्हाइट कलर दिख रही है ये वाली, हाँ इसके अंदर से फिट होगी, हाँ सर। इसमें इसी में पूरा आपका स्पेस है, मेमोरी है, स्पेस है, पूरा मैग्नेटिक कोटिंग वाला, जिसमें आपका पूरा डाटा स्टोर होगा, हाँ सर। तो अब बताइए बोले एक चीज आपको प्रैक्टिकली अंदर तक दिखेगा यार, आप मिस्त्री बन जाएंगे पूरा, हाँ सर। अब यहाँ पे जब स्पेस पूरा भर गया सर, रीड राइट हेड से यहाँ स्पेस भर गया, और मेरे को और मूवी कॉपी करना है और वीडियो डालना है, तो सर स्पिंडल इसको घुमाएगा, तो देखिए मान लीजिए ऐसे घूमता है, ये ऐसे घुमा रहा है ऐसे, तो इसका ये वाला स्थान, यहाँ वाला स्थान खसक के इधर आएगा, हाँ सर, यहाँ वाला स्थान खसक के यहाँ आएगा, फिर यहाँ वाला स्थान यहाँ खसक के आएगा, और उस पर फिर से मैं कॉपी कर दूंगा, फिर उसको ये खसक के आएगा, इस पर कॉपी कर दूंगा, इसके एक मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी सर पूरा कॉपी करते जाऊंगा, हाँ सर। तो स्पिंडल का काम वही है, घुमाने का, और अलग अलग स्थान पर भी वाला पूरा ऐसा सेक्टर भर जाएगा, पूरा ये सेक्टर पूरा भर गया कॉपी करते करते, ठीक है। तो अभी पूरा ट्रैक ही भर गया, अब और कॉपी करना है तो मैं ऐसे एक्सिस से इस आर्म को घुमा दूंगा, तो इस एक्सिस से इस आर्म हल्का मान लीजिए आर्म है ये ऐसा घूम गया, अब यहाँ पे आ गया ये, तो अब यहाँ पे आपको कॉपी करेगा, फिर स्पिंडल घूमेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर उसके अंदर यहाँ 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 ऐसे, तो यहाँ पे कॉपी कर लेगा। तो एक्सिस का काम समझे, हाँ सर, लोकेशन को चेंज करना। इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज ऐसे ही पूछता है इसमें कि बताइए आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में जो आप कॉपी, अगर आप मूवी डाल रहे हैं या मूवी आप कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, या कुछ चीज अपना फाइल खोज रहे हैं, तो कौन सी किसके द्वारा होगा, उसमें कौन मदद करेगा, तो आपको मदद करेगा रीड राइट हेड, वो काम करता है कॉपी करने का, पेस्ट करने का, डाउनलोड करने का, अपलोड करने का, हाँ सर। बताइए पूछेगा कि बताइए वह कौन है जो एक्वेटर आर्म को होल्ड करके रखता था, बताएंगे सर एक्वेटर है, उसके गाइडेंस देता है, दिशा निर्देश देता है, उसका स्थान कौन से परिवर्तन कर सकता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कौन लेकर के आता है, तो इक्वेटर एक्सिस लेकर के आता है, हाँ सर। रीड राइट हेड आपका किससे जुड़ा होता है, तो इक्वेटर आर्म से जुड़ा हुआ होता है। स्पिंडल का काम क्या होता है, स्पिंडल किससे जुड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव से, एसएसडी से, तो बताएंगे एचडीडी से जुड़ा हुआ है, और उसका काम होता है उसके प्लेट को घुमाना, हाँ सर। और ये आपको जो दिया है प्लेटर्स, इसका नाम है, जो आप ऊपर दिख रही है कवर आपका लगा हुआ है, थोड़ा मिटा दूं, और इसके ऊपर जो ये दिया हुआ आपको ये कवर दिख रहा है, ये कवर ऐसा करके, हाँ सर, ये आपको जो कवर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर, ये कवर जिसको अपने अंदर सिस्टम से बना के रखा वो उसे कहते हैं आपका प्लेटर, है ना, हाँ सर, क्योंकि प्लेट की तरह है, प्लेट की तरह अपने कैरी करके रखा है, इसलिए प्लेटर कहते हैं। तो हाँ सर, इसके नाम से, उनके नामों से क्या क्या काम है, उन सब से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको बीच में जो घुमाने काम करेगी आपका है स्पिंडल, ये स्पिंडल है, ठीक, हाँ सर। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, हाँ सर। चलिए, आपको इतना समझ में आया तो यही बहुत अपने आप में। चलिए
तो चलिए आपका SSD का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव पे हम आ जाते हैं। चलिए आते हैं हम आपके हार्ड डिस्क ड्राइव पे। ठीक, हाँ सर, लिखिए हार्ड डिस्क। आपको दोस्तों पूरा इमेज तो बता ही दिया मैं, हाँ सर। अब ये दिखाता हूँ आपको मैं हार्ड डिस्क का थोड़ा सा और चीज़ें, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनेगा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं, चलिए हार्ड डिस्क। देखिए, दिख रहा है आपको, साफ हो जाओ। देखो आपको प्रैक्टिकल रूप से दिख रहा है, इस तरीके से ही होता है। इस इमेज को मैं लेता हूँ, थोड़ा और चीज़ इसमें समझा पाऊंगा। चलिए हम एक चीज़ प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे दोस्तों कि किस मशीन के अंदर क्या होता है, कैसे वो काम करता है। एक एक चीज़ आप समझने वाले हैं। कोई चीज़ रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, नींद से उठा कोई पूछेगा आप बता दोगे, क्योंकि आप यहाँ सीख रहे हो ना यार। पढ़ा वो चीज़ आदमी भूल सकता है, रटा वो चीज़ आदमी भूल सकता है, मगर सीखा वो चीज़ आदमी कभी नहीं भूलता। आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, क्या आप भूले? कभी नहीं भूले। आपने बचपन में बैट पकड़ना सीखा, क्या आपने भूला? नहीं पकड़ा, नहीं भूला। हाँ सर, जो आप सीख चुके हैं ना दोस्तों, वो कभी नहीं भूलेंगे आप, याद रखिए। इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए। सीखने में टाइम भले लगता है, और एक बार आदमी सीखता है तो कभी भूलता नहीं है। ठीक, हाँ सर। ये तो उसके पोर्ट के बारे में था। देखिए इस हार्ड डिस्क में पावर कहाँ से जाएगा, तो इसके लिए बना सर पावर पोर्ट। हाँ सर, पावर सप्लाई कहाँ से जाएगा? जब कंप्यूटर के अंदर फिट रहेगा तब। हाँ सर। डाटा केबल पोर्ट, डाटा को इसमें डालना है, डाटा निकालना है, तो उसके लिए कौन सा पोर्ट होगा? तो आपका डाटा केबल पोर्ट। देखिए पावर पोर्ट के बगल में आपका डाटा केबल पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ से आप डाटा डालेंगे और डाटा निकालेंगे। हाँ सर, और इतना लंबा आपका ये है पूरा, ये पावर पोर्ट है। हाँ सर। और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट, ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पोर्ट, इसको आप मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ये आपको सर्किट बोर्ड दिया हुआ, मतलब इसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए सर्किट बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। मेनली इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका, देखिए कि एक्वेटर किसे कहते हैं, एक्वेटर कहाँ पे है? तो दिख रहा है आपको सर, हाँ ये जो आपको पूरा ये एक्वेटर है सर, ये दिख रहा है आपको अंदर में, हाँ सर ये एक्वेटर है। और देखिए इस एक्वेटर से ऐसे कनेक्ट हुआ है सर्किट वायर, और वायर आकर कहीं ना कहीं आपके इससे जुड़ा हुआ है आपके सर्किट बोर्ड से। हाँ सर, तो सर्किट बोर्ड में जब आप बाहर से आप जैसे कॉपी करते हैं कि चलो कॉपी करो, तो यहाँ से सिग्नल सर्किट बोर्ड में जाएगा, सर्किट इसमें तार के माध्यम से एक्वेटर के पास भेजेगा, एक्वेटर फिर खसक करके यहाँ पे कॉपी करेगा, चाहे आप जहाँ चाहेंगे वहाँ कॉपी करेगा, इस तरीके से। हाँ सर, आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो आपका एक्वेटर हो गया, ये दिख रहा है आपको एक्वेटर। हाँ सर, ये एक्वेटर हो गया। ये आपको यहाँ पे पता है आपको सर, हाँ ये भी जो बीच में था सर, ये हमारा था एक्सिस, क्योंकि इसको अभी ऐसा है। हाँ सर, इसको ऐसा घुमा सकता है, ऐसा घुमा सकता है, इसलिए एक्सिस है, तो आपको हो गया एक्सिस। हाँ सर, और आप देखेंगे सर हार्ड डिस्क में ऊपर एक प्लेट दिख रहा है सर, ये ऊपर ये सब पूरा एक प्लेट दिख रहा है। हाँ सर, ये इसमें पूरा मेमोरी देखिए भरते जा रहा है डाटा। हाँ सर, उसके नीचे फिर ये पूरा भर जाएगा, तो उसके नीचे फिर एक आपका एक्वेटर दिख रहा है, फिर उसमें इसमें डाटा पूरा भरेगा, ये वाला हार्ड डिस्क में पूरा भरेगा। हाँ सर, और फिर नीचे एक एक्वेटर है, ये एक्वेटर हो गया, ये एक्वेटर हो गया, एक तीसरा एक्वेटर है, फिर नीचे एक और आपका डिस्क दिख रहा है, उसमें डाटा भरेगा। इसलिए हार्ड डिस्क की बहुत अधिक क्षमता होती है डाटा स्टोर करने की। ठीक, हाँ सर। चलिए पहले इसमें पूरा भरेगा, कैसे भरेगा बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि मैंने कॉपी किया मूवी, तो मूवी यहाँ से भैया आया, सर्किट बोर्ड से आया, यहाँ से गया, यहाँ से मूवी को इसी आपका जो मैंने सीडी में यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे वैसे करके भर दिया, है ना। हाँ सर, भर दिया भर दिया भर दिया, और देखते चलिए अब। ठीक, हाँ सर, ये भर दिया। अब दूसरा मूवी कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, भरा 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 भरा, भर दिया पूरा। तो देखिए क्या लिखा है, कहाँ सेव्ड फाइल सर, था फाइल पूरा सेव हो रहा है, तो उसमें देखिए सबको पट्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ठीक, हाँ। तो याद रखेंगे सर, ये जिसपे पूरा सेव हो रहा है ना, उसे कहते हैं आपका डिस्क। इसलिए हार्ड डिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें पूरा डाटा सेव हो रहा है वो हार्ड है, सब पकड़ सकते हैं आप, सॉलिड चीजें। हाँ सर, इसलिए पहली बात तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा सर आपका, क्योंकि वो डिस्क इससे जो जिसमें जमा होता है उसे कहते हैं आपका डिस्क, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आप एक मैग्नेटिक डिस्क है आपका, ये एक, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक डिस्क है। तो इसी मैग्नेटिक डिस्क में आपका सब चीज लिखा था, इसलिए कहते हैं इसे डिस्क। इस प्लेट को कहते हैं, जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं डिस्क। हाँ सर, और इसमें जो आप फाइल सेव कर रहे हैं, देखिए अलग अलग कलर से आपको दिख रहा है, इसलिए सेव होता है वो, इसलिए कहते हैं सेव्ड फाइल्स। हाँ सर, और बीच में जो इसको घुमाएगा, क्यों घुमाएगा बताइए? चलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज फिर से सीखिए। सर डाटा भरा 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 सर, भरा 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 भरा, अभी पूरा डाटा भर गया सर। अब इस लाइन में जब डाटा भर गया, अब और डाटा कहाँ से डालूं? तो यहाँ से जो एक्सिस है दोस्तों, एक्सिस ये क्या है दोस्तों? ये आपका एक्सिस जो गोल सा है, ये है आपका एक्सिस। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। अब एक्सिस क्या करेगा? ये जो आपका एक्वेटर आर्म है, ये आपका इतना आर्म है ना, ये आपका एक्वेटर आर्म कहाँ तक सर आपका? ये आपका यहाँ तक है एक्वेटर आर्म।
हाँ सर, इस इक्वेटर आर्म को ये जो एक्सिस है घुमा देगा तो क्या होगा सर, ये इक्वेटर आर्म घूमेगा, एक्सिस घूमेगा, एक्सिस मान लीजिए इधर घुमा तो इक्वेटर आर्म से आपका इस पेन को देखिए, ये एक्सिस घुमा, ये एक्सिस है, ये एक्सिस घुमा तो इक्वेटर आर्म घुमा, और इक्वेटर आर्म घुमा तो उस पर जो आगे आपका फिट है सर, क्या फिट है आगे हमारा, उसको जो आपका फिट है यहाँ पे रीड राइट हेड, ये है आपका रीड राइट हेड, ये क्या आपका दोस्तों, ये आपका रीड राइट हेड। हाँ सर, रीड अर्थात आपको डाटा उसमें मूवी निकालना है, देखना है, तो वो आपको यही जाके बताएगा, आप मूवी को यही उसमें प्ले करेगा। हाँ सर, और राइट अर्थात आप मूवी उसमें पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो भी यही आपका राइट करेगा। हाँ सर, तो रीड राइट हेड यही है। अभी आपका एक्सिस घुमा तो आपका आर्म घुमा तो आपका रीड राइट हेड घुमा, और अब इसका ये वाला ट्रैक भर गया था तो अब आपका दूसरे ट्रैक पे आ जाएगा, ऐसा घूम के ये आपका रीड राइट हेड अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। हाँ सर, आपका इक्वेटर आर्म जो है वो आप जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, ऐसा करके आपका ऐसा करके पूरा इस तरीके से आ जाएगा। हाँ सर, अब फिर ये कॉपी करना चालू करेगा, और फिर आप और मूवी डालेंगे तो फिर ये यहाँ पे आप कॉपी करेगा, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे कॉपी करेगा, यहाँ, फिर इसको कॉपी करते हुए भर देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक, हाँ सर। अब देखिए सर, जो सिंगल जो यहाँ पे एक भरा, उसके बाद ये भरा, तो जो सिंगल है वो सिंगल वाला ही आपका कहलाता है दोस्तों। लिखेंगे सर, वो सिंगल वाला ही आपका कहलाता है कि सर वो क्या कहलाता है, ये सिंगल वाला आपका कहलाता है सर आपका क्या सर, ये तो आपका पूरा कहलाता है ट्रैक, ये आपका कहलाता है सर सेक्टर। सिंगल वाला कहलाएगा सेक्टर, और जो पूरा नीला पट्टी बना हुआ दिख रहा है ये आपका कहलाता है क्या सर, ये पूरी जो पट्टी बन गई वो आपकी कहलाती है सर ट्रैक, ये आपकी है ट्रैक, है ना। ये पूरी आपकी है ट्रैक। फिर इस तरीके से ये भी पूरा भर जाएगा, ये ऊपर वाला, फिर इसके नीचे वाले उस तरीके से डाटा भरेगा, फिर नीचे वाला डाटा भरेगा। आप पूरा समझ गया पूरा प्रोसेस क्या होता है। हाँ देखिए, लिखा है यहाँ पे आगे वाले हेड को रीड राइट हेड, है ना। हाँ सर, और लास्ट में जो उसको घुमाने का काम किया, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ अपनी जगह बदल सकता है ना। हाँ सर, तो ये इसी रेंज में तो इतनी दूर तक बदलेगा। हाँ सर, मगर वहाँ का डाटा वहाँ पे कैसे कॉपी करना है, तो स्पिंडल इसको घुमा करके इस स्थान को यहाँ पे ले आएगा। हाँ सर, इसलिए स्पिंडल ये जो बीच में घुमाने वाला ये कैसे कहते हैं, स्पिंडल। अब आप कुल मिलाकर के आप हार्ड डिस्क से जो क्वेश्चन बनता है कि बताइए, मेमोरी हार्ड डिस्क में जब कॉपी हम डाटा कॉपी करते हैं तो सबसे पहले कहा उसके सबसे छोटी इकाई, अर्थात डिस्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो है आपकी सेक्टर। डिस्क में जो परिधि नुमा डाटा सेव हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका ट्रैक। डिस्क में आपके स्टोरेज स्थान को जो आपके रीड राइट हेड तक पहुंचाता है वो आपका कौन है, स्पिंडल। रीड राइट हेड को जो मूवमेंट को डिसाइड करेगा वो कौन करता है, एक्सिस। रीड राइट हेड किससे जुड़ा होता है, आर्म से, इक्वेटर आर्म से। ठीक, हाँ सर, चलिए। और वो इक्वेटर आर्म क्या करता है, तो इक्वेटर आर्म ही गाइड करता है वही डाटा जो आ रहा है उसको कहाँ पे कॉपी करना है, वही पूरा गाइडेंस देता है, सिखाता है। तो पूरा प्रोसेस जो हार्ड डिस्क के अंदर कैसे होता है, डाटा कॉपी पेस्ट, एक एक चीज सीख चुके हैं दोस्त। ठीक, हाँ सर, चलिए आइए कोई और चीज आपके लिए बताने के लिए तो उस पर चर्चा करता हूँ। ठीक, हाँ सर, तो इसे आपका ट्रैक कहेंगे, या ट्रैक वाले को आपका कहते हैं ट्रैक या सिलेंडर। ठीक, हाँ सर, ट्रैक या सिलेंडर कहते हैं इसे ही, इसे जिसमें डाटा सेव हो जाए। तो पूछे आपसे कि डाटा सेव हुए चक्रीय रूप के या परिधीय रूप के या गोल आकृति को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर उसे कहते हैं आपका ट्रैक या सिलेंडर। ठीक, हाँ सर, तो इसमें डाटा पूरा जमा हो चुका होता है उसे बोलते हैं ट्रैक या सिलेंडर। हाँ सर, और अगर आपको हटाना है मिटाना है तो भी इस तरीके से जैसे डला था डाटा वैसे डाटा को इरेज भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको मैं पूरा चीज बनाया हूँ खिचड़ी, उसको मैं थोड़ा साफ कर दूं ताकि आपके पास स्पष्ट रूप से ये चीज ध्यान में रहे। जिसमें किसका किसका क्या क्या काम है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सब आपको अब पता चल गया है। हाँ सर, ठीक, सेक्टर किसे कहते हैं, ट्रैक किसे कहते हैं, आपको सब पता चल गया दोस्तों। ठीक, चलिए, तो डिस्क की सबसे छोटी इकाई कौन है सर, सेक्टर है। डिस्क की एक परिधीय आकृति को किसे कहते हैं, इसमें डाटा कॉपी उसे कहते हैं आपका ट्रैक। हाँ सर, छोटे छोटे डिस्क सेक्टर से मिलकर किसका निर्माण होता है, छोटे छोटे सेक्टर से मिलकर के एक ट्रैक का निर्माण होता है, याद रखेंगे। और कई सारे ट्रैक से मिलकर के आपके डिस्क का निर्माण होता है,
है ना। हाँ दोस्तों, ये बात को जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए चलिए और इसके ऊपर जो ऊपर घेरा हुआ था इसको प्लेट वो प्लेटर था, आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। हाँ चलिए, तब जो कुछ जो जरूरी चीजें हैं लिखवा देता हूँ, फिर भूल जाएंगे आप लोग। हाँ सर, तो पूछे आपसे कि रिंग आकार का हार्ड डिस्क में रिंग शेप किस का क्या चीज होता है, तो आप बताएंगे सर जो आपका ट्रैक होता है वही आपका रिंग शेप्ड होता है। रिंग बन रहा है ना सर, ये ट्रैक आपका पूरा गोल घूम के एक रिंग जैसे आकृति बन जाएगी, इसलिए बोलते हैं रिंग शेप्ड, है ना। हाँ सर, रिंग बने अंगूठी के आकार का, ठीक। हाँ सर, रिंग शेप्ड होता है ये, ठीक। हाँ सर, और आपका पीछे बात है सर आपका सेक्टर में, सर सेक्टर लिखिए। सेक्टर क्या दोस्तों, सेक्टर आपका जो है वो है आपका सब डिवीजन ऑफ, सब डिवीजन, डिवीजन DIVISIO एंड सब डिवीजन ऑफ ट्रैक, अर्थात ट्रैक का छोटा छोटा खंड है सेक्टर, है ना। हाँ सर, ये ट्रैक में आपको ये ट्रैक दिख रहा है, हाँ सर, ट्रैक में छोटा छोटा खंड है, ये खंड, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर, तो ये जो आपको सिंगल है आपका है सेक्टर। हाँ सर, जो पूरा बन रहा है आपका, जो पूरा बन रहा है ये आपका है पूरा, सब जो गोल बन रहा है आपका, हाँ सर, जो पूरा बन रहा है आपका गोल, आपको कहलाएगा पूरा गोल वाला ट्रैक। हाँ सर, चलिए, तो ट्रैक के खंड को सेक्टर कहते हैं, तो लिखेंगे ट्रैक के सेक्टर क्या है, ट्रैक का खंड है, ठीक। हाँ, ट्रैक का खंड ही सेक्टर कहलाता है, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिखा सर, ये रीड राइट हेड लिख दिया, ठीक है। अब रीड राइट हेड में यहाँ पे नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ मगर उसका मतलब, चलिए सर आप गौर करेंगे तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा, सर यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है जो नीचे से नीचे की ओर झुका हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसे आपको कहते हैं दोस्तों रीड राइट, यहाँ तो आर्म हो गया, ये रीड राइट हेड दिखाई, इसे कहते हैं आपका क्लस्टर, क्लस्टर। तो क्लस्टर को हम थोड़ी जानकारी ले लीजिए, कभी आपको इसको पूछेगा तो ये पूछेगा कि हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्या होता है, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, छोटा भाग तो होता है दोस्तों आपका क्लस्टर। मगर ये दोस्तों आपके यांत्रिक रूप से पूछ रहे हैं तब, मगर हार्ड डिस्क में स्टोरेज का सबसे छोटा भाग होता है आपका सेक्टर। हाँ सर, तो कई सारे सेक्टर से मिलकर ट्रैक बनता है, ये बात याद रखेंगे, है ना। सबसे छोटा होता है आपका सेक्टर, ठीक। हाँ सर, सेक्टर से बड़ा होता है दोस्तों आपका ट्रैक। हाँ सर, इस बात का याद रखेंगे, तो पूछ लेगा सेक्टर और ट्रैक में छोटा बड़ा कौन होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, रीड राइट हेड वो होता है जो डेटा को रीड करता है, राइट करता है, डेटा को इसमें कॉपी करता है, डेटा को इसमें अपलोड करता है, ठीक है सर। अब मैं आपको बताया था सर कि डिस्क की स्पीड हम आरपीएम में नापते हैं, बताया था ना। हाँ सर, डिस्क की स्पीड हम हार्ड डिस्क की स्पीड हम आरपीएम में नापते हैं। हाँ सर, हार्ड डिस्क की स्पीड हम आरपीएम में नापते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका स्टैंडर्ड आरपीएम कितना होता है। तो लिखिए सर, इसका स्टैंडर्ड आरपीएम जो है वो है आपका, इसका मतलब पूरा रेंज लिख रहा हूँ, फिर स्टैंडर्ड लिखूंगा। इसका टोटल आप देखेंगे जो रेंज है इसका वो होता है आपका लगभग 4200 आरपीएम से आपका 15,000 आरपीएम तक का स्पीड वाला, 15,000 आरपीएम, अब शायद और स्पीड वाला भी आ जाए, मगर पूछेगा मेनली यही। तो मेनली इसी रेंज के बीच सबसे ज्यादा फेमस है कि 4200 आरपीएम से 1500 आरपीएम, 15,000 आरपीएम स्पीड वाला आपका हार्ड डिस्क उपलब्ध है मार्केट में, है ना। हाँ सर, अर्थात 4200 बार गोल 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 घूम जाएगा केवल 1 मिनट में, और 15,000 बार गोल 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 घूम जाएगा केवल 1 मिनट में, ये कहना चाह रहा है। और जितने तेजी से घूमेगा उतने तेजी से लिखाएगा उसमें डाटा, कॉपी होगा डाटा, पेस्ट होगा डाटा, रीड होगा डाटा। हाँ सर, ये आप समझ चुके हैं।
और जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में जो यूज होता है, नॉर्मल पीसी पर्सनल कंप्यूटर में जो यूज होता है जिस आरपीएम का हार्ड डिस्क, वो है आपका लगभग, इसको याद रखेंगे, सबसे स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क इसे कहेंगे, या पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग होने वाला हार्ड डिस्क है, उसका आरपीएम होता है लगभग आपका 5400 से 7200 आरपीएम। तो ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इस बात का याद रखें, 5400 से 7200 आरपीएम, ठीक। या पीसी मतलब है आपका पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग होने वाला हार्ड डिस्क का आरपीएम, पर्सनल कंप्यूटर। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा है उसका स्पीड लगभग 5400 से 7200 आरपीएम के बीच होगा। और आपके मार्केट में टोटल कितने अवेलेबल हैं, तो 4200 से लेके 15000 आरपीएम तक अवेलेबल है। मगर आपके कंप्यूटर में लगभग जो यूज होता है हमेशा वो 5400 से 7200 आरपीएम के बीच यूज होता है, ठीक। हाँ सर, फिर जैसी जिसकी जरूरत होती है वैसे वो बढ़वाते रहते हैं, ठीक। चलिए, तो हार्ड डिस्क से जितना सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पे पता चल चुके हैं, ठीक ठीक। देखिए, सेक्टर एंड ट्रैक इन हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, देख पूरा समझते चलिए। देखिए, डिस्क सेक्टर एक जो ये आपको पूरा सेक्टर कहलाएगा, ये पूरा गोल बन गया आपका ट्रैक कहला रहा है, और ट्रैक का सेक्टर ही कहला रहा है, ठीक। हाँ सर, दिख रहा है आपको, हाँ सर, ये देखिए, ठीक। हाँ, तो क्लस्टर, सेक्टर और ट्रैक, इस इमेज को आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। हाँ सर, इसको क्रमबद्ध जमाने के लिए आपको देगा, इसलिए मैं इमेज लगा देता हूँ, फिर मैं आपके लिए इसको बना देता हूँ, ठीक। इसका सीक्वेंस जिससे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। चलिए, कट कीजिए, आगे आइए, हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा इसलिए इसको यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, फिर से बनने वाला क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, ठीक। हाँ सर, इससे क्वेश्चन बस यही बनेगा कि बताइए पूरे हार्ड डिस्क में सबसे छोटा मेमोरी जहाँ जमा होता है वो कौन सा स्थान है। आपको दिख रहा है सर, हाँ सर, वो स्थान है आपका ब्लू वाला, सबसे छोटा दिख रहा है, बाकी सब उससे बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो हाँ सर, वो आपका क्या है सर, सबसे छोटा होता है आपका सेक्टर, अर्थात बेसिक यूनिट ऑफ मतलब सबसे मूल, सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे मूल सबसे छोटी इकाई, तो बेसिक यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज। हाँ सर, अर्थात मूल इकाई, सबसे सूक्ष्म इकाई हो गई आपकी कौन सर, आपकी सेक्टर। सेक्टर से बड़ा कौन होता है, तो सर होता है ये सिंबल होता है, हाँ सिंबल, जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है, जिधर मुंह खुला बड़ा होता है, सेक्टर से देखिए बड़ा है, अर्थात ये सिंगल जो है सेक्टर कहला रहा है। और देखिए बहुत एक से अधिक सेक्टर मिल करके, ये सिंगल वाला तो सेक्टर हो गया, मगर एक से अधिक सेक्टर मिल करके आपके क्लस्टर का निर्माण करते हैं, तो सर सेक्टर से बड़ा होता है आपका क्लस्टर। ये क्वेश्चन आपके व्यापक में बना था दोस्तों पहले, और फिर अब बनेगा। और क्लस्टर से बड़ा क्या, देखिए सेक्टर से मिलकर के क्लस्टर बनता है, मान लीजिए एक सेक्टर था, एक से अधिक सेक्टर हुआ, एक से अधिक, तो सेक्टर से मिलकर क्लस्टर बन गया। अब क्लस्टर जब बहुत सारे क्लस्टर मिल जाएंगे तो क्या बनेगा सर, पूरा एक ट्रैक बन जा रहा है सर, तो सबसे बड़ा होता है आपका ट्रैक, ठीक। तो याद रखेंगे, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, है ना, सबसे छोटा, मध्य और आपका बड़ा हो गया स्टोरेज के मामले में, ठीक। हाँ सर, स्टोरेज के मामले में, संग्रहण के मामले में। तो इस सीक्वेंस को पूछता है आपसे कि चलिए इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जमाइए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे छोटा जो है सर वो आपको कहलाएगा सेक्टर, जब एक से अधिक सेक्टर मिल जाएंगे तो कहलाएगा आपका क्लस्टर, और जब बहुत सारे क्लस्टर मिल जाएंगे, ऐसे देखिए ये क्लस्टर मिल गया, ऐसे ये क्लस्टर मिल गया, तो जब पूरे बहुत सारे क्लस्टर मिल जाएंगे तो बनेगा आपका ट्रैक। हाँ सर, तो ये चीज़ आपको बताना था। अब आपका इसके बाद हार्ड डिस्क से इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, ठीक। हाँ सर, चलिए बाकी जानकारी हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। आपको और कुछ बताना बचा इसमें इससे जुड़ा हुआ? नहीं, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ लगेगा और इससे जुड़ा हुआ कुछ बताना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, आपका हार्ड डिस्क यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप लोगों ने क्या हुआ सर, हमारा ये हो गया सर कि हम लोगों का, सर हम लोग
पूरा ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं, रैम वाला? हाँ सर। पूरा रोम वाला हिस्सा पढ़ लिया? हाँ सर। इस वाले हिस्से में हम सबसे ज़्यादा सर जो फेमस है आपका हार्ड डिस्क वाला, वो हम पूरा पढ़ चुके हैं सर। अर्थात मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क हम पूरा पढ़ चुके हैं। फिर जैसे हम ऑप्टिकल में जाके, ऑप्टिकल तो आपको पहले ही पढ़ा दिया था, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क पे आप पढ़ा दिए। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो बच्चा है उसको बता दूंगा मैं। तो SSD और आपका HDD दोनों आप पढ़ चुके हैं? हाँ सर। ठीक, चलिए तो आपके यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर हम आगे आपके हार्ड डिस्क के आगे हम बढ़ेंगे, तो वहाँ से अपने क्लास को लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्रैक्टिकली अपने आँख से देख के एक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपसे एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं होगा दोस्तों। अगर आप रट रहे कॉपी में सबसे छोटा बड़ा ये वो, तो आपको हमेशा रटना पड़ता, मगर आप सीख चुके हैं तो आप कभी नहीं बोलेंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आता होगा कि हाँ सर आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने कमेंट से मेरा हौसला बढ़ाइए। और दूसरी बात दोस्तों, शेयर कीजिए, क्योंकि अब पहले मैं देखता था जब पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत सारे लाइक्स होते थे। अब देखता हूँ तो 30, 32, 35 ऐसे लाइक्स रहते हैं, व्यू बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। यार कोई टीचर, देखिए ये फ्री क्लास में आपको बताया हूँ, पहले भी यूट्यूब में मोनेटाइज नहीं किए हैं तो पैसे इससे जनरेट होता नहीं है। तो टीचर सिर्फ आपके प्यार का भूखा है, स्टूडेंट्स के अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमको देखें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हमारी पहुंच हो। जो जरूरतमंद है, कोई एकदम अंतिम छोर पे कोई खड़ा है जिसका बस सिर्फ मोबाइल है और पैसा खर्च करना नहीं चाहता, या पैसा नहीं है उसके पास पढ़ाई के लिए खर्च करने का, तो उस तक पहुंचे यार, मेरा अल्टीमेट सोर्स ये है। तो उस तक पहुंचाने में, मेरे सपने को पूरा करने में आप मेरा सहयोग दीजिए, जैसे मैं आपके सपने को पूरे करने में जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ आपको शेयर तो करना है, ना पैसा लगना है ना कौड़ी। हाँ, स्टेटस तो आप बहुत सारे गाने, मूवी, इमेज में सब लगा देते हैं, इसको स्टेटस लगाने में क्या जाता है आपका। तो आप में जो सीरियस कैंडिडेट है उनसे ये मेरी वही आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर हो सके तो शेयर करना चालू कीजिए मेरे वीडियोस को। ठीक है, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, बस उससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपसे, है ना, बस। और बाकी कमेंट कीजिए जिसको पढ़ के मेरा मन गदगद हो जाए, मेरा मन प्रसन्न हो जाए। चलिए तो यही अलविदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।